नमस्ते दोस्तों। तीसरी विधा लकड़हारा और वन अरविंद भटनागर द्वारा रचित यह एक प्रसिद्ध एकांकी है और इस एकांकिका की सहायता से भटनागर जी ने समाज में व्याप्त कई मुद्दों पर प्रकाश डाला है। छात्रों को इन मुद्दों के बारे में उनको जानकारी होनी चाहिए, यही उनका एक उद्देश्य। आज हम देखते हैं कि वृक्षों की बहुत बड़े तौर पर कटाई की जाती है और वनों की जो कटाई है, इस कटाई से होने वाले दुष्परिणामों को बड़े प्रभावी ढंग से इस विधा के माध्यम से अरविंद जी ने हमारे सामने रखा है। वृक्ष हमें फल देते हैं, फूल देते हैं और साथ ही पर्यावरण शुद्ध करने का काम भी वृक्ष ही करते हैं। वर्षा लाने में भी उनका ही योगदान है, ये बात भी हम जानते हैं। और दूसरी तरफ उसके बदले में हम उनको पर्यावरण में जो वृक्ष है उनकी कटाई का काम यहाँ पर बहुत सारे लोग करते हैं। तो इन बातों से हमें जागरूक होना चाहिए और वृक्षों की कटाई हमें रोकनी चाहिए। और दूसरा बहुत ही अच्छा एक मुद्दा यहाँ पे उन्होंने उस पर भी प्रकाश डाला है कि छोटे परिवार का क्या महत्व है। उसके बाद परिश्रम और ईमानदारी का भी महत्व, दोनों चीज़ों का भी यहाँ पे इस विधा के माध्यम से लेखक ने प्रतिपादित किया है। तो चलिए आज इस विधा के माध्यम से लकड़हारा और वन, इस विधा के माध्यम से अरविंद भटनागर जी ने जिन मुद्दों पर प्रकाश डाला है उनके बारे में जानकारी लेते हैं। लकड़हारा और वन। दोस्तों देखते हैं तीसरी विधा लकड़हारा और वन। उसके रचनाकार है अरविंद भटनागर। सबसे पहले हम यहाँ पे उनका परिचय जानेंगे। अरविंद भटनागर जी एकांकीकार के रूप में प्रसिद्ध है। पर्यावरण परिरक्षण के लिए वृक्षारोपण एवं वृक्ष संवर्धन की आवश्यकता पर हमेशा आपने बल दिया है। पर्यावरण का महत्व जानने वाले अरविंद भटनागर जी यह पर्यावरण प्रेमी है। वृक्षारोपण और वृक्ष संवर्धन की आवश्यकता इस विषय पर उन्होंने अपने साहित्य में बल दिया है। उसके बाद गद्य संबंधी दिया है। प्रस्तुत एकांकी में लेखक ने मेहनत, ईमानदारी एवं छोटे परिवार का महत्व समझाया है। आपका कहना है कि पेड़ पौधों से हवा, पानी, फल मिलते हैं, अतः हमें पेड़ पौधों, वनों का संरक्षण करना चाहिए। तो शुरुआत करते हैं इस विधा को। सबसे पहले इस विधा में, इस एकांकी में जो पात्र है उनके बारे में हम यहाँ पर जानकारी लेते हैं। पहला जो पात्र है वह है लकड़हारा। उसके बाद दूसरा जो पात्र है वह ग्रामीण के नाम पर ग्रामीण व्यक्ति के रूप में भगवान का यहाँ पे एक पात्र दिया गया है। और लकड़हारे की पत्नी तीसरा पात्र है और एक हरा भरा पेड़, ऐसे चार पात्र यहाँ पे हमें देखने को मिलेंगे। तो यहाँ पे शुरुआत करते हैं पहले दृश्य से। पहला परिच्छेद भी यहाँ से ही शुरू होता है। लकड़हारा पेड़ को देखकर से लेकर सोने की कुल्हाड़ी तक, सोने की कुल्हाड़ी, यहाँ तक यह परिच्छेद है। इसके बारे में हम यहाँ पर जानकारी लेते हैं। तो शुरुआत करते हैं परिच्छेद क्रमांक 1 से। पहला दृश्य, एक लकड़हारा टहलता हुआ मंच पर आता है। लकड़हारे के हाथ में कुल्हाड़ी है। वह पेड़ के पास आकर रुक जाता है। लकड़हारा पेड़ को देखने के बाद वह अपने आप से कहता है, चलो आज इसी पेड़ को काटे, इससे आज की रोटी का इंतजाम हो जाएगा। पेड़ की डाल काटने के लिए कुल्हाड़ी चलाता है, पर कुल्हाड़ी हाथ से छूटकर नदी में गिर जाती है। लकड़हारा चिंतित एवं दुखी स्वर में, हे भगवान, मेरी कुल्हाड़ी पानी गहरा है, तैरना आता नहीं, कैसे काटूंगा, क्या बेचूंगा, आज बच्चे क्या खाएंगे। इसी बीच भगवान ग्रामीण व्यक्ति का वेश धारण कर मंच पर आते हैं। ग्रामीण, बड़े दुखी लग रहे हो, क्या हुआ? लकड़हारा दुख भरे शब्दों में, क्या कहूं भाई, अचानक मेरी कुल्हाड़ी नदी के गहरे पानी में गिर पड़ी, मेरा तो सब कुछ चला गया। ग्रामीण, हाँ भाई, तुम्हारा कहना तो ठीक है। लकड़हारा, भाई तुम मेरी मदद कर सको तो बड़ा उपकार होगा। ग्रामीण, बोलो ठीक है, तुम दुखी मत हो,
मैं कोशिश करता हूँ। यह कहकर ग्रामीण नदी में कूदा और एक चांदी की कुल्हाड़ी निकालकर बाहर आया। अरे भाई, तुम कितने भाग्यवान हो, लो तुम्हारी चांदी की कुल्हाड़ी। लकड़हारा, नहीं भाई, यह कुल्हाड़ी मेरी नहीं है। ग्रामीण, ठीक है, एक बार फिर कोशिश करता हूँ। नदी में फिर कूदता है और सोने की कुल्हाड़ी निकालकर बाहर आता है। लकड़हारा आश्चर्य से, क्या कुल्हाड़ी मिल गई भाई? ग्रामीण, हाँ मिल गई, लो यह सोने की कुल्हाड़ी। लकड़हारा, नहीं भाई, मैं तो बहुत गरीब हूँ, यह सोने की कुल्हाड़ी तो मेरी ही है ही नहीं। दुखी होकर, खैर जाने दो भाई, तुमने मेरे लिए बहुत कष्ट उठाए। तो यहाँ पे सोने की कुल्हाड़ी तक यह पहला परिच्छेद यहाँ पे हमने देखा है। दूसरा परिच्छेद हम यहाँ पे देखेंगे। लकड़हारा, नहीं भाई से लेकर सूखी लकड़ी काटोगे तक। यस, सूखी लकड़ी काटोगे, यहाँ तक दूसरा परिच्छेद है। लकड़हारा बोलता है, नहीं भाई, मैं तो बहुत गरीब हूँ, यह सोने की कुल्हाड़ी तो मेरी है ही नहीं। दुखी होकर, खैर जाने दो भाई, तुमने मेरे लिए बहुत कष्ट उठाए हैं। ग्रामीण बीच में ही, नहीं भाई नहीं, इसमें कष्ट की क्या बात है। मुसीबत के समय एक दूसरे के काम आना तो हमारा धर्म है। मैं एक बार फिर कोशिश करता हूँ। ग्रामीण नदी में कूदकर लोहे की कुल्हाड़ी निकालता है। ग्रामीण, लो भाई, इस बार तो यह लोहा ही हाथ लगा है। लकड़हारा अपनी लोहे की कुल्हाड़ी देकर खुश हो उठता है। तुम्हारा यह उपकार मैं जीवन भर नहीं भूलूंगा, भगवान तुम्हें सुखी रखे। ग्रामीण, एक बात मेरी समझ में नहीं आई। हाथ जोड़कर लकड़हारा, वह क्या? ग्रामीण, मैं तुम्हें पहले चांदी की कुल्हाड़ी दी, मैंने तुम्हें पहले चांदी की कुल्हाड़ी दी, फिर सोने की दी, तुमने नहीं ली, ऐसा क्यों? लकड़हारा ने कहा, दूसरे की चीज को अपनी कहना ठीक नहीं है। मेहनत और ईमानदारी से मुझे जो भी मिलता है वही मेरा धन है। ग्रामीण चला आता है और भगवान के रूप में मंच पर फिर से आता है। भगवान, धन्य हो भाई, मैं तुम्हारी ईमानदारी से बहुत प्रसन्न हूँ, लेकिन एक शर्त पर, तुम हमें हरे भरे पेड़ को नहीं काटोगे, नहीं लालच में पड़कर जरूरत से अधिक सूखी लकड़ी काटोगे। यहाँ तक दूसरा परिच्छेद है। इस तीसरा जो परिच्छेद है वह पन्ना नंबर 32 से लकड़हारा कहता है तो क्या करूं से लेकर आखिर तक हरियाली छाई रहे, यहाँ तक है। लेकिन उससे पहले यहाँ पे जो दूसरा दृश्य है वहां से हम शुरुआत करेंगे। दृश्य दूसरा, मंच पर लकड़हारा सो रहा है। मंच के पीछे से उसकी पत्नी आवाज देती है। पत्नी, अरे रामू के बापू, घोड़े बेचकर सो रहे हो क्या? आज लकड़ी काटने नहीं जाना है? लकड़हारा, जाता हूँ भगवान, जाता हूँ भगवान। अपनी कुल्हाड़ी उठाकर जंगल की तरफ जाता है, मन ही मन सोचता है, जिधर देखो दूर तक जंगल का पता नहीं, जो थे वे कटते जा रहे हैं और उनकी जगह खड़े हो रहे हैं सीमेंट के जंगल। अचानक उसे चोट लगती है, वह चीख उठता है, फिर एक पेड़ की छांव में बैठ जाता है। आह, कितनी ठंडी छाया है, सारी थकान दूर हो गई। हरे भरे पेड़ के नीचे से उठकर अपनी कुल्हाड़ी संभलता है। चलो यही सही, इसे ही साफ करें। कुल्हाड़ी चलाने की मुद्रा में हाथ उठाता है। पेड़, अरे अरे, यह क्या कर रहे हो? लकड़हारा चौंक कर, कौन? आसपास नजर दौड़ाता हुआ है। पेड़, अरे भाई, यह तो मैं हूं। लकड़हारा डर कर, कौन? भूत? पेड़, डरो नहीं भाई, मैं तो पेड़ हूँ। पेड़, लकड़हारा आश्चर्य से, पेड़, क्या तुम बोल भी सकते हो? पेड़, भाई मुझ में भी प्राण है, तुम मुझ बेकसूर पर क्यों वार कर रहे हो? लकड़हारा, तो क्या करूं? यहाँ से तीसरे परिच्छेद को शुरुआत होती है। लकड़हारा कहता है तो क्या करूं, चार बच्चों को पालना पड़ता है, यही एक रास्ता है रोजी रोटी का। पेड़, अरे भाई, अधिक बच्चे होने के कारण परिवार में दुख तो आएगा ही, पर तुम कितने बदल गए हो। तुम यह भी भूल गए कि मैं ही तुम्हें जीने के लिए शुद्ध हवा, पानी और भोजन सभी कुछ देता हूँ। लकड़हारा, यह तो तुम्हारा काम है, इसमें उपकार की क्या बात है? पेड़, मैंने कब कहा उपकार है भाई? यह तो तुम अच्छी तरह जानते हो कि बिना हवा के मनुष्य जिंदा नहीं रह सकता। उसे सांस लेने के लिए शुद्ध हवा तो चाहिए ही, और हवा को शुद्ध करने का काम मैं ही करता हूँ। लकड़हारा, ठीक है, पर मेरे सामने भी तो समस्या है। पेड़,
यदि तुम हमें काटते रहे तो ये बेचारे वन्य पशु कहाँ जाएंगे? क्या तुम अपने स्वार्थ के लिए उनका घर उजाड़ दोगे? लकड़हारा, तो फिर क्या है, मैं अपना घर उजाड़ दूं? पेड़, मेरा मतलब यह नहीं है। यदि तुम इसी तरह हमें काटते रहे तो अच्छी वर्षा कैसे आएगी और एक दिन? लकड़हारा, तुम्हारी बात तो ठीक है, पर अब तुम ही बताओ मैं क्या करूं? पेड़, कम से कम अपने हाथों, अपने ही पैरों पर कुल्हाड़ी तो मत मारो। कभी हरा भरा पेड़ मत काटो, उन्हें अपने बच्चों के समान पालो ताकि चारों ओर हरियाली छाई रहे। लकड़हारा हामी भरता है, उसी समय पर्दा गिरता है। तो इस प्रकार यहाँ पे जो रचनाकार है अरविंद भटनागर जी, उन्होंने इस पाठ की सहायता से, एकांकिका की सहायता से यहाँ पे लकड़हारा और पेड़, इनके बीच में जो संवाद दिया है, बहुत ही अच्छा संवाद एकांकिका की सहायता से हमारे सामने रखा है। और आज की जो समस्या है कि वन कट रहे हैं, जंगल साफ हो रहे हैं और उसकी वजह से आने वाले दिनों में हमें बहुत सारी कठिनाइयों का सामना भी करना पड़ सकता है, इसलिए उसके बारे में हमें चेतावनी भी इस एकांकिका के माध्यम से भटनागर जी ने हमारे सामने यहाँ पे रखी है। तो दोस्तों, बच्चों को इस पाठ की सहायता से यही संदेश मिलता है, हम सबको यही संदेश मिलता है कि हमें जंगल सुरक्षित रखने चाहिए। और उसके साथ साथ कुटुंब की समस्याएं भी बढ़ती है जब हमारा कुटुंब बड़ा होता है। जब हमारा कुटुंब बड़ा होता है तो हमारा जो कुटुंब है वह छोटा होना चाहिए। इस बात पर भी यहाँ पे भटनागर जी ने प्रकाश डाला है। तो दोनों बातें हमारे लिए, हाँ, अगर हम हमारे भविष्य के बारे में सोचेंगे तो दोनों बातें बहुत ही अच्छी है, इनका हमें ख्याल रखना चाहिए। तो चलिए दोस्तों, इस पर आधारित अब हम कृतियाँ यहाँ पर देखेंगे। तो देखते हैं पहला परिच्छेद क्रमांक 1। यहाँ पे सवाल दिया है, निम्नलिखित परिच्छेद पढ़कर सूचनाओं के अनुसार कृतियाँ कीजिए। परिच्छेद दिया है, लकड़हारा पेड़ को देखकर से लेकर सोने की कुल्हाड़ी तक। पहली कृति जो पूछी जाती है आकलन कृति, 2 अंकों के लिए संजाल पूर्ण कीजिए। यहाँ पे एक संजाल दिया गया है। सवाल है, कुल्हाड़ी पानी में गिरने के कारण खड़ी हुई समस्याएं। कुल्हाड़ी पानी में गिरने के कारण कौन कौन सी समस्याएं खड़ी हुई, वह 4 समस्याएं यहाँ पे हमें लिखनी है और यह संजाल पूरा करना है। तो पहली समस्या हम लिख सकते हैं, पानी गहरा है। दूसरी समस्या, लकड़हारे को तैरना नहीं आता। तीसरी समस्या यहाँ पे इस परिच्छेद में दी है, लकड़हारा क्या काटकर बेचेगा। और चौथी, आज उसके बच्चे क्या खाएंगे। यह 4 समस्याएं हम यहाँ पे लिख सकते हैं। सवाल, दूसरी जो कृति पूछी जाती है आकलन कृति पूर्ण कीजिए। यहाँ पे सवाल दिया गया है, पाठ में प्रयुक्त 2 धातुओं के नाम। 2 धातुओं के नाम यहाँ पे लिखने हैं। पहला धातु चांदी और दूसरा जो धातु का नाम आया है वह है सोना। तो इस प्रकार 2 धातुओं का नाम लिखकर हम आकृति पूरी कर सकते हैं। दूसरा सवाल इसमें दिया है, निम्नलिखित कथनों को क्रमानुसार फिर से लिखिए। पहला कथन है, तुम दुखी मत हो, मैं कोशिश करता हूँ। दूसरा कथन, बड़े दुखी लग रहे हो, क्या हुआ। तीसरा, हाँ मिल गई, लो यह सोने की कुल्हाड़ी। और चौथा, अचानक मेरी कुल्हाड़ी नदी में गहरे पानी में गिर पड़ी। इस प्रकार 4 कथन यहाँ पे दिए हैं। इन्हें हमें क्रम से लगाने के लिए कहा गया है, तो इनको हम इस प्रकार क्रम से लगा सकते हैं। 1 नंबर में बड़े दुखी लग रहे हो, क्या हुआ, यह पहला क्रम हम इसको दे सकते हैं। दूसरे क्रम पर, अचानक मेरी कुल्हाड़ी नदी में गहरे पानी में गिर पड़ी। तीसरा, तुम दुखी मत हो, मैं कोशिश करता हूँ। और यह चौथा, हाँ मिल गई, लो यह सोने की कुल्हाड़ी। इस प्रकार हम चारों जो विधान है उनको क्रम से लगा सकते हैं। उसके बाद तीसरी जो कृति पूछी जाती है, शब्द संपदा पर आधारित, परिच्छेद में प्रयुक्त विशेषण ढूंढकर लिखिए। परिच्छेद में जो विशेषण आए हैं उन्हें हमें ढूंढकर लिखने के लिए कहा गया है। तो इस परिच्छेद में गहरा, भाग्यवान, दुखी और मेरी, यह 4 विशेषण आए हैं जो हम परिच्छेद की सहायता से लिख सकते हैं। उसके बाद दूसरा सवाल दिया है, परिच्छेद में प्रयुक्त प्रत्यय युक्त शब्द ढूंढकर मूल शब्द और प्रत्यय अलग करके लिखिए। हमें प्रत्ययुक्त शब्द ढूंढने हैं और उनका मूल शब्द और प्रत्यय अलग करके लिखना है। तो इस प्रकार हम लिख सकते हैं, शब्द, मूल शब्द और प्रत्यय
पहला शब्द है चिंतित, इसका मूल शब्द है चिंता और इसका प्रत्यय हम लिख सकते हैं इत। उसके बाद भाग्यवान दूसरा शब्द है, मूल शब्द भाग्य और उसका प्रत्यय है वान। तो इस प्रकार प्रत्ययुक्त शब्द हम लिख सकते हैं। कृति नंबर 4 जो सोमत अभिव्यक्ति पर आधारित होती है, 2 अंकों के लिए पूछी जाती है। दूसरों की मदद करने से आनंद की अनुभूति होती है, विषय पर अपने विचार लिखिए। यहाँ पे हमारे विचार लिखने के लिए कहा गया है। सोमत अभिव्यक्ति है, अपने विचार हम इस प्रकार यहाँ पे व्यक्त कर सकते हैं, लिख सकते हैं। मानव जीवन का उद्देश्य है अपने मन, वचन और शरीर से दूसरों की मदद करना। अक्सर देखा जाता है कि जो लोग दूसरों की मदद करते हैं वे तनाव रहित रहते हैं, उन्हें मानसिक शांति और आनंद का अनुभव होता है, उनका जीवन संतोषपूर्ण होता है। मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, समाज में रहते हुए उसे आगे बढ़ने और उन्नति करने के लिए समय समय पर दूसरों की मदद की आवश्यकता पड़ती है। जब सभी लोग एक दूसरे की आवश्यकता को समझते हुए मदद के लिए हाथ बढ़ाते हैं, तभी एक स्वस्थ समाज का निर्माण संभव है। यह तथ्य सर्वविदित है कि परिवार, समाज और सारी दुनिया आपसी सहयोग और भाईचारे की भावना से ही चल रही है। कष्ट, संकट या आपदा कभी भी किसी पर भी आ सकते हैं। ऐसे समय में देश विदेश की सीमाओं को भुलाकर लोग मदद के लिए आ खड़े होते हैं। इसके पीछे दूसरों की मदद करने की भावना ही काम करती है। तो इस प्रकार हमारे विचार दूसरों की मदद करने से आनंद की अनुभूति हमें इस प्रकार होती है, इसके बारे में लिख सकते हैं। इसके बाद दूसरा यहाँ पर परिच्छेद हम देखेंगे। निम्नलिखित परिच्छेद पढ़कर सूचनाओं के अनुसार कृतियाँ कीजिए। लकड़हारा नहीं भाई, मैं तो से लेकर सूखी लकड़ी काटोगे तक। पहली कृति आकलन कृति के तौर पर पूछी जाती है, 2 अंकों के लिए। पहला सवाल, उसमें संक्षेप में उत्तर लिखिए। तो यहाँ पे भगवान की शर्त, यह इसका संक्षेप में हमें उत्तर लिखना है। इसके उत्तर में हम लिख सकते हैं, परिच्छेद की सहायता से लकड़हारा हरे भरे पेड़ों को नहीं काटेगा, नहीं लालच में पड़कर जरूरत से अधिक सूखी लकड़ी काटेगा। दूसरा है वाक्य पूर्ण कीजिए। यहाँ पे वाक्य दिया है, मुसीबत के समय एक दूसरे के काम तो आना तो हमारा धर्म है। यह लिखकर हम यह वाक्य पूरा कर सकते हैं। दूसरा वाक्य है, मेहनत और ईमानदारी से जो मिलता है वही मेरा धन है। इसको इस प्रकार वही मेरा धन है, यह लिखकर हम इस विधान को भी, इस वाक्य को भी पूरा कर सकते हैं। दूसरी कृति यहाँ पे पूछी जाने वाली है आकलन कृति के तौर पर, किसने किससे कहा लिखिए। किसने किससे कहा में पहला विधान दिया है, लो भाई इस बार तो यह लोहा ही हाथ लगा है। यह जो विधान है ग्रामीण ने लकड़हारे से कहा है। उसके बाद दूसरा विधान है, एक बात मेरी समझ में नहीं आई। यह एक विधान है, ग्रामीण ने लकड़हारे से कहा है। तीसरा विधान, तुम्हारा यह उपकार मैं जीवन भर नहीं भूलूंगा। लकड़हारे ने ग्रामीण से कहा है। और चौथा विधान, मैं तुम्हारी ईमानदारी से बहुत प्रसन्न हूँ। भगवान ने लकड़हारे से कहा है। तो इस प्रकार यह 4 विधान और उनके बारे में यह किसने किससे कहा, यह हम लिख सकते हैं। कृति नंबर 3 शब्द संपदा 2 अंकों के लिए पूछी जाती है। निम्नलिखित शब्दों के वचन बदल कर लिखिए। वचन बदल कर लिखने के लिए कहा गया है। पहला शब्द है कुल्हाड़ी, तो इसका हम बहुवचन कुल्हाड़ियाँ इस प्रकार लिख सकते हैं। मुसीबत, मुसीबत का मुसीबतें। उसके बाद लकड़ी, लकड़ियाँ। और नंबर 4 शर्त, शर्तें। तो इस प्रकार इनका वचन बदल कर हम लिख सकते हैं। दूसरा सवाल है, निम्नलिखित शब्दों के समानार्थी शब्द लिखिए। समान अर्थ वाले शब्द हमें परिच्छेद से ढूंढकर लिखने हैं। पहला शब्द दिया है सोना, उसका समानार्थ वाला शब्द है स्वर्ण। कष्ट, इसका समानार्थ वाला शब्द है तकलीफ। नंबर 3 कोशिश, प्रयास। नंबर 4 मेहनत, परिश्रम। तो इस प्रकार हम समानार्थ वाले शब्द भी लिख सकते हैं। आखिरी जो चौथी कृति पूछी जाती है सोमत अभिव्यक्ति पर 2 अंकों के लिए, ईमानदारी एक अच्छा गुण है। विषय पर अपने विचार लिखिए। 2 अंकों के लिए एक सवाल है, ईमानदारी एक अच्छा गुण है। ईमानदारी का अर्थ है हर प्रकार से सच्चा होना। इसके अंतर्गत सच्चाई, दया, अनुशासन, कभी किसी को भी अपनी बुरी आदतों या व्यवहार से तकलीफ नहीं देना शामिल है। ईमानदार व्यक्ति को भी सभी परेशानियों से मुक्त और निडर बनाती है। यह व्यक्ति को अच्छाई के मार्ग पर ले जाती है, जिससे उसे वास्तविक आनंद और खुशी मिलती है। यह एक अच्छी आदत है जिसे अभ्यास से ग्रहण किया जा सकता है।
बिना ईमानदारी के कोई भी व्यक्ति परिवार, मित्रों, अध्यापकों आदि के साथ किसी भी रिश्ते को विश्वसनीय नहीं बना सकता। ईमानदारी रिश्तों में विश्वास का निर्माण करती है। ईमानदारी वह शक्ति है जो भ्रष्टाचार को हटाने की क्षमता रखती है और समाज की बहुत सी समस्याओं को हल कर सकती है। तो इस प्रकार हम इस कृति में स्वमत अभिव्यक्ति में लिख सकते हैं। तो इस प्रकार से लकड़हारा और वन इस पाठ पर, इस विधा पर आधारित दो परिच्छेदों की सहायता से यहाँ पर हमने कृतियाँ समझने का प्रयास किया है। आप लोगों को यह वीडियो अच्छा लगा होगा तो जरूर अपने दोस्तों तक शेयर कीजिए और मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया होगा अभी तक तो सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।